दोस्तों, क्या पाकिस्तान ने अपने कुछ मुस्लिम भाइयों को मुस्लिम समुदाय से बाहर कर दिया है? दोस्तों, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या इस पूरी दुनिया में धीरे धीरे बढ़ रही है और दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर धर्म इस्लाम ही है। इस्लाम को मानने वाले लोगों को मुसलमान कहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस्लाम में मुसलमान भी कई वर्गों में बटे हुए हैं। शिया और सुन्नी दो वर्ग के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जो मुसलमान होते हुए भी एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। मगर इन दोनों वर्ग के अलावा भी मुसलमानों में कई वर्ग बने हुए हैं। ऐसा ही मुसलमानों का एक वर्ग है अहमदिया मुसलमान, इकलौता ऐसा मुस्लिम वर्ग जिसे दुनिया भर के मुसलमान मुस्लिम नहीं मानते। दोस्तों, दुनिया भर में अहमदिया मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता है और अन्य मुस्लिम वर्गों के लोग अहमदिया मुसलमानों पर जानलेवा हमला तक करते हैं। खास तौर पर पाकिस्तान, जो पूरी दुनिया में इस्लामिक देश होने का दावा करता है, वहां अहमदिया मुसलमानों के घरों पर हमला किया जाता है। कौन है अहमदिया मुस्लिम और क्यों ये अन्य मुसलमानों से अलग हैं? आज के इस वीडियो में आपको अहमदिया मुस्लिम के बारे में ही बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, अहमदिया मुसलमानों की एक बड़ी संख्या पाकिस्तान में रहती है और पाकिस्तानी संविधान के अनुसार ये अहमदिया मुसलमान नहीं कहलाए जाते, इसलिए उन्हें पाकिस्तानी संविधान में गैर मुसलमान की श्रेणी में रखा हुआ है। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को खुद को मुसलमान कहने और अपने सिद्धांतों को फैलाने की मनाही है। इस सिलसिले में आए दिन अहमदिया मुसलमानों पर पाकिस्तान में हमले भी होते रहते हैं। कभी उनकी मस्जिदों में घुसकर तोड़फोड़ की जाती है तो कभी उनके घर पर हमले होते हैं। इन हमलों में आए दिन कई बेगुनाह अहमदिया मुसलमान अपनी जान तक गंवा देते हैं। लेकिन इन हमलों के पीछे की असल वजह क्या है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर अहमदिया मुसलमान होते कौन है। मुसलमानों का वह समुदाय जो मिर्जा गुलाम अहमद को मानता है, उन्हें ही अहमदिया मुसलमान कहा जाता है। साल 1889 में अहमदिया समुदाय की शुरुआत भारत के पंजाब में लुधियाना के गांव कादियान से हुई थी, जहां अहमदिया आंदोलन शुरू हुआ था। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद ने खुद को पैगंबर मोहम्मद के बाद अल्लाह की ओर से भेजा गया मसीहा और पैगंबर घोषित किया था। मिर्जा गुलाम अहमद के अनुयायी मानते थे कि अल्लाह ने ही उन्हें भेजा है ताकि वह धार्मिक युद्ध खत्म करके खून खराबे की निंदा करें और शांति स्थापित करें। मिर्जा गुलाम अहमद के जन्म की बात करें तो वो ब्रिटिश भारत के हिस्सा रहे पंजाब में पैदा हुए। अहमदिया मुस्लिम समुदाय अपनी खुद की आधिकारिक वेबसाइट भी बना चुका है, जिसके मुताबिक अहमदिया मुसलमान पूरे विश्व में 200 से अधिक देशों में फैले हुए हैं, जिनकी आबादी लगभग 1.2 करोड़ से अधिक है। समुदाय का सबसे बड़ा व्यक्ति उसका खलीफा होता है, जो कि पहले मिर्जा गुलाम अहमद थे, मगर उनकी मौत के बाद कुल 5 खलीफा हुए। मौजूदा खलीफा की बात करें तो वो मिर्जा मसरूर अहमद हैं, जो ब्रिटेन में रहते हैं और समुदाय के आध्यात्मिक और प्रशासनिक मामलों को वही देखते हैं। अहमदिया मुस्लिम समुदाय की दुनिया भर में 16,000 से अधिक मस्जिदें हैं। इस समुदाय ने कुरान का 70 से भी ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेशन किया है। अपने खुद के पैगंबर होने की वजह से दुनिया के बाकी मुसलमान इन अहमदिया मुसलमानों के साथ सही सलूक नहीं करते, क्योंकि ये समुदाय सिर्फ एक पैगंबर मोहम्मद को ही नहीं मानते, बल्कि उनके अलावा ये मिर्जा गुलाम अहमद को भी पैगंबर मानते हैं। जबकि अन्य मुस्लिम का मानना है कि अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद के बाद कोई और पैगंबर नहीं भेजा। अहमदिया मुसलमानों का यही दावा उनके लिए खतरा बना हुआ है। खास तौर पर पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता है। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों की लगभग 4 लाख लोगों की आबादी रहती है, मगर बावजूद इसके पाकिस्तानी कानून ही उनकी हिफाजत नहीं करता और 1974 में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद तो अहमदिया समुदाय के लोग पाकिस्तान में आधिकारिक रूप से मुस्लिम ही नहीं माने जाते। अहमदिया समुदाय को यहाँ गैर मुसलमानों का दर्जा मिला हुआ है। एक रिसर्च के अनुसार केवल 7% पाकिस्तानी ही अहमदियों को मुसलमान मानते हैं, मगर इस समुदाय को अपने धर्म के प्रचार की भी परमिशन नहीं है। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 298C में तो अहमदिया समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव तक करने की कानून की परमिशन दी गई है। यह धारा अहमदियों को खुद को मुस्लिम कहने या अपने धर्म का प्रचार करने से रोकती है। यही कारण है कि अहमदी समुदाय अक्सर अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान कानून व्यवस्था में सुधार की मांग करता है। अहमदिया मुसलमानों के साथ भेदभाव और उन पर होने वाले जुल्मों और हमलों की एक वजह यह भी है कि अहमदिया मुसलमान दुनिया के बाकी मुसलमानों से इस्लामी तौर तरीके को लेकर अलग सोच रखते हैं। यही नहीं, अहमदिया मुसलमानों का ईसा
अलैहिस्सलाम को लेकर भी एक अलग ही सोच है। दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि ईसाई धर्म के गॉड ईसा मसीह कोई और नहीं बल्कि मुसलमानों के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम ही थे। मगर ईसाइयों और मुसलमानों की ईसा मसीह को लेकर सोच अलग अलग है। एक तरफ जहां ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था, तो वहीं मुसलमानों का ऐसा सोचना बिल्कुल भी नहीं है। मुसलमानों के मुताबिक सूली चढ़ने से ठीक पहले अल्लाह के जरिए ईसा मसीह को उठा लिया गया था और दुश्मनों ने उनकी जगह उनके हमशक्ल को सूली पर चढ़ा दिया था। लेकिन दोस्तों ईसा मसीह को लेकर अपनी एक अलग सोच है। अहमदिया मुसलमानों के मुताबिक ना तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और ना ही अल्लाह ने उन्हें ऊपर उठाया था, बल्कि ईसा मसीह ने खुद ही बड़ी चालाकी से अपनी जान बचा ली थी और वहां से भागकर पहले तो फिलिस्तीन गए और फिर वहां से वापस आज के कश्मीर में आकर रहने लगे। अहमदिया मुसलमानों का यह भी मानना है कि कश्मीर में ईसा मसीह की कब्र भी है। अहमदिया मुसलमानों की इस तरह की सोच और बातों की वजह से बाकी के मुसलमान इनसे दूर रहते हैं। अहमदिया मुसलमानों का तो ये भी दावा है कि अहमदिया समुदाय के पहले खलीफा और संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद कोई और नहीं बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम की ही अल्लाह के जरिए भेजा हुआ दूसरा रूप है। अहमदिया मुसलमानों की बस यही सोच बाकी मुसलमानों से अलग नहीं है, बल्कि अहमदिया मुसलमान रीति रिवाजों में भी बाकी मुसलमानों से अलग है। कहा जाता है कि अहमदिया मुसलमानों में सिर्फ खलीफा को ही लंबी और घनी दाढ़ी रखने की इजाजत है। अगर आप किसी भी अहमदिया फंक्शन की तस्वीरें देखेंगे तो पाएंगे कि सिर्फ खलीफा ही दाढ़ी घनी और लंबी करके रहते हैं। बाकी अन्य लोगों की या तो दाढ़ी नहीं होती या सिर्फ छोटी होती है। टोपी पहनने के मामले में भी यह समुदाय बाकी मुसलमानों से अलग है। अहमदिया मुसलमानों में ऊंची और लंबी टोपी पहनने का रिवाज है। इसके अलावा अहमदिया मुसलमानों में पगड़ी पहनने का अधिकार सिर्फ समुदाय के खलीफा को होता है। दोस्तों अहमदिया मुसलमान समुदाय की औरतों को भी दुनिया की बाकी मुसलमान समुदाय की औरतों से काफी अलग बनाया गया है। अहमदिया समुदाय की औरतें जब नकाब या पर्दा करती हैं तो वह अपने पूरे चेहरे को ना ढककर सिर्फ नाक के नीचे तक ही हिजाब पहनती हैं, जबकि दुनिया में बाकी मुसलमान औरतें अपने पूरे चेहरे को नकाब से ढकती हैं। अहमदिया मुसलमानों का अपना एक खुद का टीवी चैनल भी है जिसे MTA इंटरनेशनल कहा जाता है, जिसका मतलब है मुस्लिम टीवी अहमदिया, जिसके जरिए यह समुदाय दुनिया में हर जगह अपनी कम्युनिटी से जुड़ा रहता है और हर जरूरी जानकारी उन तक पहुंचाता रहता है। पाकिस्तान के अलावा ये अहमदिया मुसलमान दक्षिण एशिया, पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और इंडोनेशिया में भी रहते हैं। दोस्तों अहमदिया मुसलमानों पर सबसे ज्यादा हमले पाकिस्तान में ही होते हैं। पाकिस्तान में तो इस समुदाय के लोगों को अपनी आवाज उठाने और अपने खिलाफ हो रहे क्राइम को लेकर शिकायत दर्ज करने तक का अधिकार नहीं है। हालांकि अब अहमदिया मुसलमानों ने पाकिस्तान सरकार से इस बात को लेकर चर्चा की है, मगर कानूनी तौर पर दर्जा मिल जाए तो क्या जब तक जमीनी तौर पर लोग अहमदिया मुसलमानों को अपनी नहीं मानेंगे तब तक उनके साथ हो रहे अपराध भी इसी तरह बढ़ते रहेंगे। आपका अहमदिया मुसलमानों को लेकर क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इस तरह की रोचक जानकारी वाली वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।